गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर को क्लीन एकदम। मतलब आज देवउठनी एकादशी है, तो आप सबको देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब अभी 6:30 बज रहे हैं और अभी अंधेरा भी है। मतलब 6:30 से क्या, मतलब 5:30 ही हो रहा है, 5:45 के करीब हो रहा है। मतलब 6:30 नहीं, 5:30 हो रहा है, सॉरी। तो मैं यहाँ पर मतलब हॉल की सफाई कर रही हूँ। मतलब मैं कमरे में, तो उसके पापा और वो लोग सो रहे हैं, तो उसकी नहीं करूँगी सफाई। तो मैंने सोचा कि ये हॉल वगैरह अच्छे से धो दूँ, क्योंकि आज तुलसी मैया की शादी है। तो तुलसी मैया की शादी में ना अच्छे से साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरे हॉल को धो रही थी। मतलब पोछे से क्या वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, और धोने से क्या एकदम पूरी डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाती है। और अभी ये ठंडी के टाइम पे ना इतनी डस्ट उड़ कर आ रही है। मतलब खेतों में से जो जला देते हैं ना, जो धान का जो रहता है, वो पता नहीं क्या रहता है ऐसा, मतलब वो उड़ के ऐसा आता है पूरे उसमें। तो मतलब पूरे पैर में इतनी धूल ही धूल हो जाती है, अजीब सी, इतना बेकार लगता है पूरा हॉल में धूल धूल। और पोछे में तो निकालो ना, तो पोछे में तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें। तो यही बस मैं हॉल को अच्छे से धो रही हूँ। मैंने कहा पहले एक बार साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा। मतलब हम लोग ना 2-2, 3-3 दिन में हॉल को धो देते हैं। पोछा तो रोज़ ही लगता है, लेकिन हॉल को धो देते हैं हम लोग। तो 2-2, 3-3 दिन में धो दो ना, तो थोड़ा डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाती है और साफ़ भी हो जाता है। तो मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। मैंने सोचा कि पहले मैं ये सफाई वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर नहाने के बाद फिर इच्छा नहीं होती कि दोबारा कपड़े गीले हो। और ठंडी के दिनों में तो कपड़े गीले बिल्कुल भी किसी को भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं हॉल वगैरह अच्छे से धो रही हूँ, और इसके बाद मैं नहाऊंगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और इसके पापा और दोनों तो अभी सो रहे हैं, तो उनको सोने देते हैं। वो लोग तो लेट ही उठेंगे, कान्हा भी लेट उठता है, तो उसके पापा भी लेट ही उठते हैं। तो मैं जल्दी उठ गई हूँ। तो सबसे पहले हॉल की सफाई की मैंने। कमरे की अब वो उठेंगे, उसके बाद आराम से ही होगी कमरे की सफाई। तो यहाँ पर बस हॉल मेरा पूरा धुप चुका है। और ना बहुत बड़ा हॉल है, और गैलरी वगैरह है, सब कुछ है। तो मतलब बहुत टाइम भी लगता है। और पोछे में तो ना मुझे 1 घंटा लगता है। अगर मैं बैठकर पोछे लगाऊँ तो मुझे पूरा 1 घंटा लगता है। तो हम लोग कभी कभी दिन में लगा देते हैं, मतलब जैसे कभी सुबह के टाइम नहीं लग पाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ जल्दी नहीं उठना होता है इतनी जल्दी। और कभी लेट ही उठना होता है, तो इतनी जल्दी फिर हो नहीं पाता है। फिर उसका स्कूल भी जाना होता है, कान्हा को स्कूल तो वो लेट ही जाता है, लेकिन उसके पापा जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? और दोपहर का टाइम हो रहा है, 3, 3:30 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर तुलसी मैया को मतलब पोतने के लिए आई थी, क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुलसी मैया को पोत दूँ। और शाम को पूजा है, तो इस चक्कर में पूजा करनी है, इसलिए मैं तुलसी मैया को अच्छे से पूरा साफ़ कर दूँगी। पत्ते वगैरह सूखे सूखे जो निकाल दूँगी मैं, और पोत दूँगी उसको, अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। और चौक वगैरह मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं यहीं पर नीचे चौक लगाऊँगी। और यहाँ पे मैंने तुलसी मैया को पूरे अच्छे से पोंछ कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी हो गई एकदम। अच्छी हो गई ना, एकदम साफ़। मतलब मैंने मटकी में लगाई हुई थी तुलसी मैया, तो वो काफ़ी गंदी हो गई थी। मतलब उसकी मटकी की फुल्की फुकली वगैरह से निकल रही थी, और सफ़ेद सफ़ेद सी डस्ट जम गई थी। तो मैंने सोचा कि उसको साफ़ कर दूँ, और मैंने गेरू से उसको पोत दिया, उसको लाल कलर से। तो वो अच्छी दिख रही है। और शाम को पूजा करना। और उसके पापा घर पर गए हैं, तो वो दोनों तो अभी आए नहीं हैं घर से। तो मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। वैसे तो जोड़े से करना अच्छा रहता है तुलसी माता की, कि जोड़े से करो तो अच्छा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो आए नहीं अभी तक। मैंने उनको फ़ोन भी किया, तो वो कहने लगे कि मैं लेट आऊँगा, तो मैं इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती। मैंने जल्दी शादी की, मतलब तुलसी मैया की, मतलब मैंने 7:30 बजे के करीब मतलब मैंने शादी वगैरह कर दी। और जो हमारी आंटी है वो कहने लगी कि कान्हा में अकेले मत करो पूजा, भैया नहीं आए क्या? तो मैंने बोला, मैंने कहा वो अभी तक नहीं आए हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले 6:30 बजे तो वो गए हैं, और इतनी जल्दी वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को पटाखे वगैरह फोड़ना होता है। और कान्हा तो 2-3 दिन से इतना रो रहा था, मम्मी कब 11 आएगी, कब 11 आएगी, तो कब मैं पटाखे फोड़ूँगा। इस चक्कर में वो सबसे पहले गया, और वो पूरे पटाखे वगैरह अच्छे से फोड़ लेगा, पूरे ख़त्म कर देगा, वो तभी घर आएगा। तो मैं रुकी नहीं। मैंने कहा वो लोग लेट आएंगे, उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि हम लोग 9, 9:30 बजे तक आएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अकेले ही पूजा कर लेती हूँ।
और फिर मैं यहाँ पर तुलसी मैया को मतलब पूरा श्रृंगार किया। मैंने तुलसी मैया को चुनरी वगैरह लेकर आई मैं उनके लिए, और हाथ के लिए चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, बिछिया, मैंने सारा सामान मतलब पूरा सुहाग का सामान ख़रीदा है। और फिर ये चुनरी वगैरह हम लोग ही ओढ़ लेते हैं तुलसी मैया की, मतलब बाद में इसको हटा देते हैं और हम लोग ही रख लेते हैं अपने पास ही, तो हम लोग ही ओढ़ लेंगे। और सुहाग का सामान भी है, जो चूड़ी बिछिया वगैरह है, तो चूड़ी वगैरह तो एक एक मैं अपने अपने हाथों में डाल लूँगी, और बाकी बिछिया वगैरह, बिंदी वगैरह सब मैं तुलसी में ही रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं तुलसी मैया को मैंने पूरा श्रृंगार वगैरह रख दिया है, और मैंने बिल्कुल बेटी की तरह ही शादी की। और शालिग्राम भगवान जी को मैंने हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई, तुलसी मैया को भी मैंने हल्दी, मेहंदी, महावर सब कुछ मैंने अच्छे से लगाया बिल्कुल, और सारा श्रृंगार किया, और कलश वगैरह सब कुछ मैंने पूरा एकदम विधि विधान से ही शादी की मैंने तुलसी मैया की। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक बेटी की तरह ही शादी करनी चाहिए वैसे तुलसी माता की, क्योंकि मेरी भी कोई बेटी नहीं है, मतलब मेरे को एक बेटा ही है, तो मैंने तुलसी मैया को अपनी बेटी की तरह ही मैंने शादी की बिल्कुल। और मतलब मैंने शालिग्राम भगवान जी को फेरे वगैरह अच्छे से किए, मतलब मैंने तुलसी मैया के फेरे नहीं शालिग्राम भगवान के फेरे नहीं किए, मतलब मैंने तुलसी मैया को ऐसा थोड़ा सा घुमा दिया था, तो फेरे वगैरह हो गए थे। और उनके शालिग्राम भगवान जी के कपड़े से और तुलसी मैया की चुंडी से मैंने गठबंधन वगैरह भी किया, सब कुछ अच्छे से किया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार मैंने मतलब देवउठनी 11 पे तुलसी मैया की शादी बहुत अच्छे से की, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से की, तो मेरी पूजा वगैरह अच्छे से हो। और अब ना आज से मतलब देव उठ जाएंगे, तो अब शादी वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा फिर से, मतलब शादी वगैरह जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शादियों में जाना, और हमें जाना भी है, मतलब अभी 2-3 दिन बाद ही 29 तारीख को ही मतलब मेरे मामा ससुर के यहाँ शादी है, तो मुझे शादी में भी जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय।